अस्सलाम वालेकुम, मैं हमनाहिद शाह और मैं आज आपके साथ मुखातिब हूँ और आज हम मौजूदा हालात के बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं 10th क्लास में हूँ और जो मेरे साथ आज कलीग हैं इनका नाम इकरा अरूज है और ये भी एक स्टूडेंट है। हम मतलब बीइंग अ स्टूडेंट बात करेंगे और हमारा मकसद ये होगा कि आज के तलबा को भी ये कि हम पैगाम दें कि हम कैसे सोच रहे हैं और हमारे तलबा वगैरह भी कैसा सोच रहे हैं। ना कि हमारा मकसद ये होगा कि हम बड़ों को सिखाएँ, क्योंकि हम अभी खुद उनसे सीख रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं जो 7 मई 2025 को रात 12 बजे के बाद इंडिया पाकिस्तान पर 12:40 पर हमला करता है, एक अटैक करता है, ड्रोन हमला करता है और 12:50 तक 3 हमले कर देता है, जिसमें हमारी अपना शहर बरनाला भी है। लेकिन ये बुज़दिलों की तरह मतलब ऐसे वार करना रात को, ठीक है कोई मसला नहीं, दिन को गर्मी होती है आप रात को कर लें, लेकिन इतनी रात को करने की क्या ज़रूरत है आपको। आज मेरे साथ जो मेरी कलीग बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जो रात 7 मई को हमला हुआ तो उसके बारे में कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, लेकिन आपका कहना है कि जो फिज़िकल जो हमला हुआ है वो तो 7 मई को ही हुआ, लेकिन जो जंग का ऐलान हुआ, जो जंग का मकसद हुआ, मतलब उन्होंने कब जंग शुरू की? जब पहलगाम हिंदुस्तान में, मतलब जब उन्होंने हमला किया गया, तो जो है हिंदुस्तान के लोग हैं उन्होंने सोचे समझे बगैर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हम पर पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि सिंध तास में जो मायदा किया गया था, वो उन्होंने मायदा को रिजेक्ट कर दिया गया। वो मायदा हमारा रिजेक्ट हुआ था 24 अप्रैल को। जब हमारा ये उन्होंने रिजेक्ट किया, तो वो साथ ही कुछ देर बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो जंग है वो शुरू हो गई है। इट्स मीन कि जो हमारी जंग थी उसका जो ऐलान किया गया वो 24 अप्रैल को ही किया गया था। वो देखें, जब रात को वो तो फिज़िकल तौर पे तो हमला किया गया था, उसका जो आगाज़ था वो तो उन्होंने रात को ही किया। जो आपने पहले ही मुझे बता दिया है कि सबको फॉर्मेशन तो मिली गई होगी कि हमारे गांव में भी ऐसे ही था कि हम पर हमला किया जा रहा था रात को। तो हमारे गांव में रात को ही ये फॉर्मेशन मिली कि हमारे गांव के ऊपर छत के ऊपर, यानी आसमान के ऊपर जो है वो ड्रोन कर आ रहे हैं। तो मस्जिद में ये ऐलान हो गया कि अपने लाइट्स जो हैं वो ऑफ कर दे। हमने लाइट्स ऑफ कर दी। जब वो बोलते हैं लाइट्स वगैरह का, इससे ही वो सीरियस वाला माहौल हो जाता है। तब मैं तो जब पूरे जंग में नहीं डरी थी, वो ऐसे खुश थी जैसे मैं जंग इंजॉय कर रही हूँ। तो जैसे उन्होंने बोला लाइट बंद कर दो, मुझे लगा कि ड्रोन अभी हम पर हमला ही करेगा। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था, लेकिन बाद में पता चला वो तो पाक फौज ने हमारी हिफाजत के लिए रखे हुए थे। वो तो मेरा मतलब वो हम तो बल्कि डरे ही नहीं, मतलब हम तो बिल्कुल छुट्टियों को भी। एंजॉय कर रहे हैं, जंग की छुट्टियों को। हमारे घर में तो हर चीज़ मतलब ऐसे ही बहुत इंजॉय, बट हर छुट्टियाँ सारे एक जगह पे जमा होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। वो हमारी छोटी कज़न है तो वो बोलती है पाकिस्तान हिंदुस्तान तो जल गया, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मतलब इस तरह का हिसाब है। मतलब जंग को बहुत ना रिलैक्सेशंस में लिया गया हुआ है, फील ही नहीं कर रहे कि जंग है। हम तो फीलिंग कर रहे, वैसे हमारी जो हमारे हमने तो कभी जंग देखी नहीं है, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कभी नहीं देखी। लेकिन जो उससे पहले थे 1965 1970 वाले उनके हमारे मतलब पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ये जंग कुछ फील किया हुआ है और उन्होंने हमारे पेरेंट्स को कुछ बताया हुआ कि जंग के हालात वगैरह में। सो उनके माइंड में कुछ है, लेकिन हमारे माइंड में कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इसको हम यही समझते हैं कि ये एक खुशी का मौका है हमारे लिए, तो बस खुशी का मौका है क्योंकि हमें स्कूल से छुट्टियाँ हो रही हैं और बाकी हमें मतलब किसी किस्म को इतना डर नहीं लग रहा। लेकिन पहले तो बात इंडिया, हम कार से बाहर जंग नहीं करते, और अगर हमने कर लिया है तो आप सही वाली करो, रात को क्यों करते हो? तो आप उनको दिन को गर्मी लगती है इसलिए करते हैं वो। हाँ, दिन को ज़्यादा कुछ गर्मी रहती है, हमारी तरफ टेम्परेचर सही हो गया है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी और इसके बारे में? देखिए, हम इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि हम जंग से इसलिए भी नहीं डरते क्योंकि हमें दो चीज़ों पे यकीन है। एक तो है कि हम पे अल्लाह पे यकीन है, वी बिलीव अवर अल्लाह, मतलब हमें अपने खुदा पे बहुत ज़्यादा यकीन है क्योंकि ज़िंदगी उसके हाथ में है, मौत उसके हाथ में है। हाँ, आपकी यही बात है। हम बिल्कुल खौफज़दा नहीं है क्योंकि देखें, अगर हम दुनिया में आए थे तो हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम जी रहे हैं। जब मरना है तो वो अल्लाह का काम है, जब भी हम मर जाएंगे, मरना तो है ही ना ज़िंदगी में हमें बचपन में ये सिखाया जा रहा है कि ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में। अच्छा, एक तो ये एक और बात है कि अगर आप कह रही हैं कि हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, एक और बात है कि
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने हमें हाँ, एटमी ये पावर आपकी बिल्कुल बनाया। बात ठीक है। मैं उनको राजी तकसीम पेश करती हूँ। आज उनकी वजह से भी आज हमें उनसे डर नहीं लग रहा। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आज हमें उनसे कुछ भी डर नहीं लग रहा, सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से। और अल्लाह उनके कब्र पर करोड़ हा बरकतें, करोड़ हा रहमतें अता फरमाए। आमीन। और दूसरी वजह ये है कि ना हमें अपनी आर्मी पर बहुत ज़्यादा यकीन है, क्योंकि वो हमारा फ़ख्र है, हमारी ताकत है, हमारा यकीन है, क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे आज हिफाजत में हैं। हमें उन पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इंडिया को तो हमने उसी टाइम बता दिया था जब वो इब्ने हिंद में जो हमला किया गया था, नहीं, इब्ने नंदन में, हाँ सच, वो इब्ने नंदन में जो हमला किया गया था, आपको नहीं पता? हाँ, वो जो वो जो अंकल मूंछों मूंछों वाले वाली। थे। हाँ हाँ, वो फैंटास्टिक थी। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने है। हमारा पानी बंद किया, कोई मसला नहीं, हम दूध पत्ती पीते हैं। बिल्कुल ठीक बोला है। वैसे भी वो ना, टी हम वैसे भी हमें तो मैं तो वैसे भी टी लवर हूँ, तो जब वो कह रहे हैं फंटास्टिक टी, हम तो ऐसे ही फंटास्टिक टी पीते हैं। हम पीते ही चाय पत्ती हैं। आप पानी बेशक बंद कर दें, हम पीते चाय पत्ती हैं। अगर आपको भी पीनी हो तो आ आ सकती सकती है। प्लीज। और जब उनको ये पता तो चल गया था कि पाकिस्तान बहुत अच्छी ताकत वाली कौम है, इसके लिए मैं अपनी आर्मी के लिए बस एक ही शेर बोल सकती हूँ। ए गाजी तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, ए गाजी तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। वाह वाह। हमारी मतलब हम घर बैठे हुए हैं, ठीक है, हमने कभी जंग जैसा मतलब कुछ फील नहीं किया, लेकिन जो हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ फील किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं जंग कैसे होती है। तो आज हम उनके देखें, लेकिन जब हम देखते हैं कि अपने अफवाज कौमी को, मतलब हमारी जो आर्मीज़ है, जो आर्मी है हमारी, वो बॉर्डर पर जाकर खड़ी है, उनका हौसला कितना बड़ा होगा कि हमें मतलब जो हमारे वो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, वो घर बैठ कर मतलब उन्होंने तो सहा हुआ है ना, तो वो डर रहे हैं थोड़ा सा, तो लेकिन उनका हौसला कितना बड़ा है कि वो डायरेक्ट खड़े हो गए हैं बॉर्डर पर। हाँ हाँ, अभी मैं वीडियो देख रही थी, वो हिंदुस्तान में ना वो एक लड़का है, वो रो रहा था। मैंने बोला पता नहीं इसकी मदर फोत हो गई इसलिए रो रहा है। बाद में पता चला कि उसको ऑर्डर मिला है कि तुमने बॉर्डर पे जाना। वो इतना सख्त रो रहा था, और हमारे तो बड़े बस खड़े फख्र हैं, के बड़े साथ फख्र जा रहे से होते खड़े हैं। हैं। नहीं मतलब यही है कि हम लोग हौसला नहीं हारते। हमारी कौम में ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आपने हम पर हमला किया था, हमने जवाबी कार्रवाई भी डाली थी, हमने आप पर भी दोबारा हमला किया था, लेकिन यह है कि इंडिया हमेशा की तरह बुज़दिलों की तरह रात को हमला करता है। तो रात उसने मतलब कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, मतलब अपने लिए उसने कुछ वो उसने ना मतलब पॉइंट रखे हुए हैं कि ये वाली जगह पर हमने हमला करना है। और उनमें से कुछ हमारा अपना शहर है बरनाला, लाहौर, बहावलपुर, मरीके, डिंगा, सियालकोट, कराची और वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह के कई ज़्यादा शहर हैं जो उसने मतलब पॉइंट पर रखे हुए हैं कि वो उन पर हमला ज़रूर करेगा। वैसे तो वो साथ में एक रात को हम पर भी हमला हुआ था। अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो सही सुकून से सोई हुई थी घर में। मुझे भी नहीं था पता। वो रात को ना बादल गिर जाए तो वो हमारा अली उठ के बैठ गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलता है ये हमारे घर में बम गिर गया, बम गिर गया। नहीं, जब 7 मई की रात को जब पहला हमला हुआ था तो नहीं, कुछ पता नहीं था। मैं तो अपने मामूल के मुताबिक सब याद किया, सब याद कर कर तो वो नोट्स वगैरह बनाकर सो गई हूँ। तो सुबह उठकर देखा तो कसम कहती है कि आज हमला हुआ है, हमला हुआ है। मुझे तो तो कुछ रात को पता उसी ही टाइम नहीं। पता चल गया था जब मुझे मच्छर ने काटा था। बहुत नहीं तंग करता है कसम से। समझ, मैं ये रात को लाइट भी गई थी, तुम्हें नहीं पता? नहीं पता। हम लोग तो अपने मतलब माहौल में रह रहे हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है जंग वगैरह की। आप मतलब जो भी कर रहे हैं। वैसे अभी ताज़ा खबर आई है कि अभी ताज़ा खबर आई कि बरनाला के करीब छम का एक बॉर्डर है, और वहाँ पर उसके बिल्कुल करीब पीर जमाल पर अभी हमला हुआ है, और अभी उन पर एक ड्रोन गिरा है। अब ये भी खबर आई है कि छम बॉर्डर के करीब पीर जमाल के करीब एक हमला हुआ है, और अभी बिल्कुल अभी इस पर हमला हुआ है। हमेशा की तरह मतलब उन्होंने दोबारा से ये कर दिया, लेकिन हमें भी कायद के अल्फाज याद है, देयर इज़ नो पावर अर्थ दैट कैन अनडू द पाकिस्तान। तो हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं और इसे अल्लाह हाफिज़, थोड़ी देर बाद बात करें।